हेलो फ्यूचर माइनिंग आर्मीज, आप सभी को स्वागत है माइनिंग आर्मी यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ओपनकास्ट माइनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। यानी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओपनकास्ट माइनिंग के बारे में। यानी जब हम लोग ओपनकास्ट माइनिंग करते हैं तो क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं ओपनकास्ट माइनिंग का। यदि साथियों आप सभी इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों मैं माइनिंग रिलेटेड एकेडमिक वीडियोस इस चैनल में लाता रहता हूं। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो माइनर, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं एडवांटेज ऑफ ओपनकास्ट माइनिंग के बारे में। यानी ओपनकास्ट माइनिंग हम लोग जब करते हैं तो इसका क्या क्या एडवांटेज हो सकता है, क्या क्या इसके लाभ हो सकते हैं। तो पहला जो ओपनकास्ट माइनिंग का एडवांटेज है वो है दोस्तों आर्टिफिशियल लाइट रिक्वायर्ड ओनली आफ्टर डार्क। यानी ओपनकास्ट माइनिंग में हम लोग केवल और केवल आफ्टर डार्क यानी अंधेरा होने के बाद ही हम लोग आर्टिफिशियल लाइट का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि ओपनकास्ट माइनिंग हम लोग जानते हैं कि नेचुरल एयर और नेचुरल एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में हम लोग करते हैं। तो हम लोग दिन के समय में ओपनकास्ट माइनिंग में सूरज से रोशनी मिल जाता है, और केवल आर्टिफिशियल लाइट हम लोग को रात के समय ही ओपनकास्ट माइनिंग में लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इस पिक्चर में देख सकते हैं दोस्तों, पूरा चमचमा रहा है। तो ये ओपनकास्ट माइनिंग का आर्टिफिशियल लाइट लगाया गया है, जो कि आर्टिफिशियल लाइट लगाकर रात के समय में ओपनकास्ट माइनिंग किया जा रहा है। आप सभी को ये भी पता होगा दोस्तों कि अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग को सनलाइट नहीं मिल पाता है, इसलिए हम लोग को अंडरग्राउंड माइंस में रेगुलर बेसिस में आर्टिफिशियल लाइट का रिक्वायरमेंट होता है। दूसरा जो एडवांटेज है दोस्तों ओपनकास्ट माइनिंग का वो है देयर इज ए नो प्रॉब्लम ऑफ रूफ सपोर्ट। यानी दोस्तों ओपनकास्ट माइनिंग में कोई भी रूफ सपोर्ट का जरूरत नहीं होता, क्योंकि ओपनकास्ट माइनिंग में कोई भी रूफ होता ही नहीं है, क्योंकि ओपनकास्ट माइनिंग खुले आसमानों की तरह किया जाता है। अब आते हैं तीसरे एडवांटेज ऑफ ओपनकास्ट माइनिंग के बारे में। तो तीसरा बोलता है कि देयर इज ए नो रिक्वायरमेंट ऑफ वेंटिलेशन अरेंजमेंट। यानी कि ओपनकास्ट माइनिंग में कोई वेंटिलेशन अरेंजमेंट का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्तों ओपनकास्ट माइनिंग जो किया जाता है वो नेचुरल एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में किया जाता है। नेचुरल एटमॉस्फेयर से हम लोगों को नेचुरली हवा मिलता है, इसलिए हम लोगों को कोई भी वेंटिलेशन अरेंजमेंट करना नहीं पड़ता है। अगर देखा जाए दोस्तों, अंडरग्राउंड माइनिंग में सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है वो वेंटिलेशन अरेंजमेंट में होता है। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि वेंटिलेशन अरेंजमेंट ओपनकास्ट माइनिंग में ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग को जो वेंटिलेशन अरेंजमेंट में जो खर्चा होने वाला है वो ओपनकास्ट माइनिंग में बच जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज है ओपनकास्ट माइनिंग का, देयर इज ए नो रिस्क ऑफ रूफ फॉल। यानी दोस्तों ओपनकास्ट माइनिंग में कोई भी रूफ फॉल होने का चांस नहीं है, रिस्क नहीं है, क्योंकि ओपनकास्ट माइनिंग में रूफ होता ही नहीं है। तो रूफ है ही नहीं तो रिस्क है ही नहीं फॉल होने का, गिरने का। यानी दोस्तों छत है तो छत गिरेगा, छत नहीं है तो छत नहीं गिरेगा। अगर साथियों वीडियो अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों आते हैं हम लोग पांचवें जो एडवांटेज ओपनकास्ट माइनिंग का, वो है वुमेन्स वर्कर कैन बी इंगेज इन ओपनकास्ट माइनिंग। यानी दोस्तों ओपनकास्ट माइनिंग में वुमेन्स वर्कर भी इंगेज हो सकती है, लेकिन CMR 2017 आने के बाद वो वुमेन्स वर्कर अंडरग्राउंड माइंस में भी इंगेज हो सकती है। नेक्स्ट एडवांटेज ओपनकास्ट माइनिंग का, हाई डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन इज पॉसिबल इन ओपनकास्ट माइंस। यानी दोस्तों ओपनकास्ट माइंस में हम लोग हाई डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन भी पॉसिबल कर सकते हैं। यानी ओपनकास्ट माइंस में हम लोग बड़े से बड़े मशीन को यूज कर सकते हैं और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक अ कैटरपिलर, लाइक अ ड्रैग लाइन, लाइक अ डंपर, लाइक अ सरफेस माइनर। नेक्स्ट एडवांटेज है मैक्सिमम प्रॉफिट आफ्टर टच द मिनरल लेयर। यानी मिनरल लेयर टच करने के बाद ओपनकास्ट माइंस में हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि ओपनकास्ट माइनिंग में कोल ब्लॉक्स एज अ कोल पिलर नहीं छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट सुपरविजन इज सिंपल इन ओपनकास्ट माइन। यानी कि ओपनकास्ट माइंस में हम लोग को सुपरविजन करना बहुत ही आसान है, क्योंकि दोस्तों ओपनकास्ट माइंस में 50 से 60 वर्कर के मंडियों को एक साथ हैंडल कर सकते हैं, लेकिन वही अंडरग्राउंड माइंस में बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि अंडरग्राउंड माइंस में हर एक डिस्ट्रिक्ट के वर्कर्स को हैंडल करने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक सुपरवाइजर होना ज़रूरी है। लेकिन ओपनकास्ट माइंस में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ओपनकास्ट माइंस में एक सुपरवाइजर एक समय में 50 से 60 वर्कर को आसानी से सुपरविजन कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज ओपनकास्ट माइनिंग का, कोल ब्लॉक शुड नॉट बी लेफ्ट एज अ कोल पिलर। यानी दोस्तों ओपनकास्ट माइंस में हम लोग कोल ब्लॉक्स एज अ कोल पिलर नहीं छोड़ते हैं, इसलिए दोस्तों हम लोग को ओपनकास्ट माइंस में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो पाता है। नेक्स्ट एडवांटेज है दोस्तों हाई प्रोडक्टिविटी इन ओपनकास्ट माइनिंग। यानी दोस्तों ओपनकास्ट माइनिंग में हाई प्रोडक्टिविटी है मिनरल्स का। उसके बाद दोस्तों लेस डेंजर एज कम्पेयर टू अंडरग्राउंड माइनिंग। यानी दोस्तों ओपनकास्ट माइनिंग अंडरग्राउंड माइनिंग की तुलना में बहुत ही लेस डेंजरस है। नेक्स्ट है क्विक रिटर्न ऑफ कैपिटल। यानी दोस्तों ओपनकास्ट माइन में हम लोग को
कैपिटल क्विक मिल जाता है, क्विक रिटर्न हो जाता है। यानी दोस्तों जब हम लोग ओपन कास्ट माइंस में पूंजी इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट किया हुआ राशि हम लोग को जल्दी मिल जाता है, यानी क्विक रिटर्न हो जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज ओपन कास्ट माइनिंग का दोस्तों, एडवांस एक्सप्लोसिव कैन बी यूज्ड इन ओपन कास्ट माइनिंग। यानी दोस्तों ओपन कास्ट माइनिंग में हम लोग एडवांस से एडवांस एक्सप्लोसिव को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज ओपन कास्ट माइनिंग का दोस्तों, लेस रेगुलेशन अप्लाइंग इन ओपन कास्ट माइनिंग। यानी दोस्तों ओपन कास्ट माइनिंग में जो CMR है, कोल माइंस रेगुलेशन, वो कम अप्लाई होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ओपन कास्ट माइनिंग के एडवांटेजेस। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में। तो दोस्तों पहला जो डिसएडवांटेज है ओपन कास्ट माइनिंग का, वो है दोस्तों इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। यानी कि इन्वायरमेंट सिस्टम को ओपन कास्ट माइनिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कैसे दोस्तों, जब ओपन कास्ट माइनिंग किया जाता है तो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में या बहुत बड़े अमाउंट में डस्ट प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण हमारे वातावरण यानी इन्वायरमेंट सिस्टम पोल्यूट हो जाते हैं या उसको इफेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा डिसएडवांटेज ओपन कास्ट माइनिंग का दोस्तों, वो है नॉइज़ पोल्यूशन हम लोग फेस करते हैं। यानी कि जब ओपन कास्ट माइनिंग मेथड किया जाता है तो हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे दोस्तों, तो नॉइज़ पोल्यूशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों ओपन कास्ट माइनिंग में बहुत बड़े बड़े HMM मशीन चलाए जाते हैं, जिसके कारण उससे बहुत ह्यूज अमाउंट में साउंड प्रोड्यूस होता है, जो कि नॉइज़ पोल्यूशन होने के कारण बनता है। तीसरा डिसएडवांटेज है दोस्तों ओपन कास्ट माइनिंग का, वो है दोस्तों इन ए मेथड ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग हाई कॉस्ट इन्वेस्ट ऑन रिक्लेमेशन वर्क। यानी दोस्तों जब ओपन कास्ट माइनिंग किया जाता है तो बड़े से एक एरिया में एक बड़े से वॉइड क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण उसको बैक फिलिंग करने के लिए रिक्लेमेशन वर्क करना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट हम लोग को उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ओपन कास्ट माइनिंग का दोस्तों, वो है ड्यूरिंग दी हैवी ब्लास्टिंग इन ओपन कास्ट माइनिंग वी फेस प्रॉब्लम ऑफ ग्राउंड वाइब्रेशन। यानी दोस्तों जब हैवी ब्लास्टिंग होता है ओपन कास्ट माइनिंग में तो हम लोगों को ग्राउंड वाइब्रेशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट डिसएडवांटेज ओपन कास्ट माइनिंग का दोस्तों, ओनली अ स्किल्ड मैन पावर इज रिक्वायर्ड इन ओपन कास्ट माइनिंग। यानी दोस्तों ओपन कास्ट माइनिंग में केवल और केवल में ओनली अ स्किल्ड मैन पावर ही रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि दोस्तों ओपन कास्ट माइनिंग में बड़े बड़े मशीन लाइक HMM को ऑपरेट करने के लिए हाई स्किल मैन पावर ही होना जरूरी है, या एक्सपीरियंस पर्सन ही होना जरूरी है। बिना एक्सपीरियंस वाले आदमी को दे देंगे तो वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा, इसलिए ओनली स्किल मैन पावर इज रिक्वायर्ड। ये भी क्या है दोस्तों, डिसएडवांटेज है ओपन कास्ट माइनिंग का। नेक्स्ट है हाई रिस्क ऑन दी मूवमेंट ऑफ HMM हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। यानी दोस्तों ओपन कास्ट माइनिंग में जब HMM मूवमेंट करता है तो वो बहुत ही रिस्की होता है। ये भी डिसएडवांटेज है ओपन कास्ट माइनिंग का दोस्तों। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है ओपन कास्ट माइनिंग का दोस्तों, इन रेनी सीजन माइनिंग वर्क आर स्टॉप। यानी दोस्तों रेनी सीजन में माइनिंग जो वर्क है वो स्टॉप हो जाता है। थस ओपन कास्ट माइनिंग वर्किंग इज अफेक्टेड बाय क्लाइमेटिक कंडीशन और वेदर, जिसके कारण कि ओपन कास्ट माइनिंग जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशन और वेदर के कारण वो इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, पीपुल लिविंग देयर रेसिडेंशियल एरिया वेयर ओपन कास्ट माइनिंग इज टू बी स्टार्टेड एंड देन लॉस्ट देयर रेसिडेंशियल प्लेस। नेक्स्ट है दोस्तों, इन ओपन कास्ट माइनिंग प्रॉपर मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ HMM इज रिक्वायर्ड। यानी HMM मशीन्स को प्रॉपर मेंटेनेंस करने के लिए ओपन कास्ट माइनिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, ड्यू टू हैवी ब्लास्टिंग क्रैक ऑन दी वॉल ऑफ रेसिडेंशियल साइड विच इज नियर टू ओपन कास्ट माइन। यानी जो रेसिडेंशियल एरिया ओपन कास्ट माइंस के नियर में होते हैं, जब ओपन कास्ट माइंस में हैवी ब्लास्टिंग किया जाता है तो वो रेसिडेंशियल एरिया के दीवार में बहुत सारे क्रैक्स पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण रेसिडेंशियल एरिया के पर्सन को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जो कि दोस्तों ओपन कास्ट माइनिंग का डिसएडवांटेजेस है। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ओपन कास्ट माइनिंग को बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आप सभी माइनिंग रिलेटेड इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, ताकि दोस्तों मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक